सर आ गए। यस सर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में? सीरीज मेथड बताया था आपको, सीरीज मेथड है ना, ठीक है। अच्छा वो शीट के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए, एक्चुअली वो शीट के सॉल्यूशन मेरे को मिल नहीं रहता है, अभी डाला है मैंने थोड़ा टाइम पहले ही, है ना। वो एक शीट डाली थी ना, तो उसके सॉल्यूशंस देख लेना, उसमें कोई डाउट हो, वैसे तो इजी थी, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना उसमें। चलो, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या लिया था? सीरीज मेथड अपन ने लिया था लास्ट क्लास में, है ना। तो सीरीज मेथड में ही तो सीरीज आपको बता दी थी, सीरीज को यूज कैसे करना है वो अपन देख रहे थे। तो बेसिकली देखो, उसमें पॉइंट आपको यही बता रहा था कि एक्चुअली क्या, देखो सीरीज को यूज करने का कोई अलग से कुछ तरीका नहीं है। कंडीशन मैंने बताई थी आपको, बस क्या करना है आपको, टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो आपको सीरीज में लगाना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली अपन सीधे सीधे प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो और छोटे छोटे से एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, जो अपन ने अभी तक फॉर्मूले से ले रहे थे, आप चाहो तो सीरीज से अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इसको अपन ने फॉर्मूले से लिया था, इसको अपन सीरीज से ले सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 3 पावर x माइनस 2 पावर x अपॉन x, इसको फॉर्मूले से लिया था अपन ने, इसको अपन सीरीज से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अब वो उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है, बस जहां पे अपने को लग रहा है कि सीरीज लगाने पे प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो सकती है, वहां पे सीरीज लगा दें, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो में। फॉर एग्जांपल जैसे 1 माइनस कॉस एक्स की सीरीज क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4, ये थी ना सीरीज, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 हो गया, माइनस x4 बाय फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर अपन कॉमन लेके, बस सीरीज में ये रहता है कि आपको टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। सीरीज में टर्म्स को अरेंज करना पड़ता है, अरेंज इन द सेंस कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाली सारी टर्म्स एक साथ लेनी है, एक्स क्यूब वाली सारी टर्म्स एक साथ लेनी है, एक्स पावर 4 वाली सारी टर्म्स एक साथ लेनी है ना। और मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सीरीज की प्रॉब्लम में एक थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कितने टर्म्स मुझे लेने हैं, कितने टर्म्स मुझे लेने हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर, क्योंकि सीरीज की प्रॉब्लम का लॉजिक एक ही है, सीरीज की प्रॉब्लम का लॉजिक एक ही है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लीस्ट पावर कॉमन लेनी, लीस्ट पावर। इनफाइनाइट में अपन हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, यहां पे लीस्ट पावर कॉमन लेनी, क्योंकि आपने यदि ज्यादा पावर कॉमन ले ली तो कहीं पर भी 1/x आ जाएगा, 1/x मतलब वो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी टेंडिंग टू जीरो वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो टेंडिंग टू जीरो वाली प्रॉब्लम में कभी भी आपको 1/x नहीं आना चाहिए। टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो कभी भी x नहीं बचना चाहिए, उसमें हमेशा 1/x बचना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो फिक्स है, टेंडिंग टू जीरो लीस्ट पावर कॉमन, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हाईएस्ट पावर कॉमन, है ना। बस ये है कि अब टर्म्स थोड़ी थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती, राइट। तो लेट्स से यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 4 आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 1/2 आ जाएगा, बस, राइट। 3 पावर x। सर डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो नीचे क्या करते हैं? डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो नीचे क्या करते हैं? डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता, हाँ, ये नहीं दिया होता तो सीधा ही कर देते अपन क्वेश्चन, फिर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता। फिर मेरा क्वेश्चन क्या होता? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस cos x होता, मैं लिमिट लगा देता cos जीरो की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 मेरा आंसर 0 आ जाता उस केस में, और आसान हो जाता। आई बात समझ में? यस सर। तो जब तक भाई आप देखो, लिमिट का अपने को सॉल्व करने की जरूरत ही तब ही पड़ेगी जब वो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 3 पावर x माइनस 2 पावर x अपॉन x, ठीक है। 3 पावर x की सीरीज लगा दें,
3 पावर एक्स कौन सी सीरीज? ए पावर एक्स वाली, ए पावर एक्स की, याद है? ठीक है, तो 1 प्लस ए पावर एक्स की सीरीज क्या थी? 1 प्लस एक्स लॉग ए। बस अब मैं एक्स तक ही ले रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि नीचे एक्स दिख रहा है ना, तो आप एक्स तक ले लो, बस एक्स से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली, एक्स तक ले सकते हो। माइनस 2 पावर एक्स, 1 प्लस एक्स ln 2, ठीक है, अपॉन एक्स ln, राइट? 1 से 1 कैंसिल, एक्स मतलब ऐसा बन रहा है, देखो बस थोड़ा सा ना ध्यान से रखना है उसको यार, सीरीज में बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब कैलकुलेशन कम करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि अपन टर्म मिस कर दें, क्योंकि आप ध्यान रखना, देखो एक भी टर्म अपन मिस कर देंगे ना, आप बोलो कि भाई ये तो जैसे कोई भी टर्म कम ज्यादा लिख दी तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ऊपर से लीस्ट पावर x कॉमन आएगा आगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है ना इसके बाद, याद है ना, इसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो वो मैंने लिखा नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाली। तो ऊपर से x कॉमन लिया, x कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर दिया, लिमिट लगाएंगे तो आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, तो वी आर गेटिंग ln 3 minus ln 2, दैट इज ln of 3/2, ln 3/2। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसलिए बस कहीं पे भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है सीरीज का, डायरेक्ट अपन सीरीज लगा सकते है ना, राइट? लिखना हो तो लिख लो, वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। सर अगर किसी भी ऐसे लिमिट के क्वेश्चन में अभी इसकी जगह एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता, तो नहीं, फिर वो ये कैसे? फिर कुछ और अप्रोच लगाते हैं, फिर उसमें सीरीज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देखो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट में आप समझना चीज को, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट मेरे पास आ रहा है, जब तक मेरे पास न्यूमरेटर में x बच रहा है, कहीं पर भी सब कुछ सोल्व होने के बाद भी यदि x बचेगा तो कंफर्म मेरा आंसर फिर इनफाइनाइट आने वाला है या माइनस इनफाइनाइट आने वाला है, क्योंकि ऊपर x या x स्क्वायर कुछ भी बच गया तो लिमिट लगाने के बाद तो वो इनफाइनाइट हो ही जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई भी टर्म हो, x की बात नहीं है, ठीक है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में x की बजाय e पावर x ऐसी टर्म्स भी आपको मिलती है, तो जो भी टर्म इनफाइनाइट बन रही है किसी भी एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम में, कोई भी टर्म यदि इनफाइनाइट बन रही है तो हमेशा उसको अपॉन में लाने के लिए ट्राई करता हूं, हमेशा अपॉन में लाने है। अभी अपन करेंगे और क्वेश्चंस भी ऐसे, तो वहां पे आप देखना उसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x की पावर 1/13 माइनस x की पावर 1/7 अपॉन x की पावर 1/5 माइनस x की पावर 1/3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x की पावर 1/13 माइनस x की पावर 1/7 अपॉन x की पावर 1/5 माइनस x की पावर 1/3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x इक्वल टू 1 प्लस, तो x इक्वल टू 1 पे h इक्वल टू 0 है, तो दैट्स व्हाई x टेंडिंग टू 1 तो h टेंडिंग टू 0। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 plus h to the power 1 by 13 minus 1 plus h की power 1 by 7 upon 1 plus h की power 1 by 5 minus 1 plus h की power 1 by 3। ऐसा, ठीक है। बाइनोमियल, याद है बाइनोमियल, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला, 1 प्लस एक्स की पावर एन, राइट। और जब भी ऐसे ये फ्रैक्शनल पावर आ जाती है ना बाइनोमियल, उसमें बाइनोमियल लगाते हैं। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 बाय 13h प्लस, आगे की जरूरत शायद नहीं पड़े, ठीक है ना, याद है ना, ये तो जैसे फिजिक्स में भी लगाई होती है ना nx, और उसके आगे फिर h स्क्वायर वाली टर्म आती है अपने पास, राइट। माइनस 1 प्लस 1 बाय 7h मेरे पास आ गया, अपॉन 1 प्लस 1 बाय 5h यहाँ पर आएगा, माइनस 1 प्लस 1 बाय 3h यहाँ पर आएगा। 1 1 1 1 कैंसिल। ऊपर मेरे पास बच रहा है h कॉमन लेंगे तो 1 बाय 13 माइनस 1 बाय 7, और नीचे से h कॉमन लेके मेरे पास बचेगा 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। आ रहा समझ में क्या करना है? h कॉमन, क्योंकि अब इसके आगे वाली जो टर्म है वो तो h स्क्वायर वाली आ रही होगी ना, इसके आगे वाली जो टर्म है वो भी h स्क्वायर वाली आ रही होगी, तो ऊपर से लीस्ट पावर क्या कॉमन आएगी h, और नीचे से भी लीस्ट पावर क्या कॉमन आ गई h, तो h कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ऊपर आएगा 1 बाय 13 माइनस 1 बाय 7 अपॉन 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3, तो 7 माइनस 13 माइनस 6 बाय 13 इंटू 7 अपॉन माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 3, है ना। तो 5 3 जा 15, 15 6 जा माइनस से माइनस 5 के 15 छक 90, और 26 36 7 46 का 2 182 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 45 बाय 91। फिर से चेक कर लेना, 7 माइनस 30 माइनस 6 और 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 3 जा 15 6 जा 19 और 13 से 26, 46 का 2 7 चल जाएगा 182, 45 बाय 91। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन प्लस बाइनोमियल, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया पहले डायरेक्ट, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो ये वाली चीज अपन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। पार्थिव कोई डाउट है क्या? नो सर। माइक बंद कर दो। तो बेसिकली मतलब लिमिट के क्वेश्चंस में ना मैनिपुलेशन ही है, मतलब अपने पास जितनी चीजें हैं, मतलब अपन कुछ नहीं कर रहे, एक तरह से देखा जाए ना, प्रॉब्लम को बस सिंप्लीफाइड कर रहे हैं अपन, कोई अलग से कोई नई चीज नहीं लगा रहे। बाइनोमियल लगा रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, वही सब चीजें अपन कर रहे हैं बेसिकली।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। लिमिट x tending to infinite x plus 1 x plus 3 x plus 5 whole power 1 by 3 minus x। ये इसका ब्रैकेट लगा और एक ब्रैकेट और। ठीक है, चलो मैं बताता हूं इसको भी थोड़ा सा। 2-3 ऑप्शन है क्वेश्चंस करने के, 2 ऑप्शन से मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, एक ऑप्शन तो है इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, नहीं माइनस आंसर आपने नहीं आंसर। एक ऑप्शन तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे, आपको याद हो ना, तो एक क्वेश्चन अपन ने करा भी था, मतलब सेम चीज सेम टाइप की प्रॉब्लम थी उसमें, याद हो तो अपन ने ऐसा करा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट आ रहा था और अंडर रूट माइनस अंडर रूट वाला था, याद हो तो, कि एक टर्म यहाँ पे अंडर रूट में कुछ थी माइनस अंडर रूट में एक टर्म यहाँ पे कुछ थी ऐसी। तो उसमें याद हो तो फिर अपन ने रेशनलाइजेशन करा था तो वो अंडर रूट हट गया था, फिर अपन ने कॉमन लेके कैंसिल करके जैसे एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट में करते ना, वैसा अपन ने करा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, क्योंकि पावर 1/3 है। अभी मैं पावर 1/3 की जगह आपको यदि मैं अंडर रूट दे देता तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होती, आप रेशनलाइजेशन उस केस में इजीली कर लेते, है ना, यदि यहाँ पे अंडर रूट होता तो बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने करा। तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा अपन क्यूब का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्यूब का भी, है ना। थोड़ा सा डेटा बड़ा होगा, मैं कम डेटा लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करना। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज करता हूं, मतलब यूज समझो कि इट इज लाइक ए माइनस बी, ये ए माइनस बी लिखा हुआ मेरे पास, ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, इसको अपॉन में ले जाऊंगा तो ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को कोई दिक्कत है इस वाले में यहां तक? ठीक है, बस तो अब सीधा सीधा एक काम करो, ठीक है, कि ये पूरी टर्म में ए मानूंगा, ये पूरी टर्म ए मानूंगा और ये पूरी टर्म में बी मानूंगा। दिस कंप्लीट टर्म इज ए एंड दिस कंप्लीट टर्म इज बी। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या रखोगे, a क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो ये हट जाएगा, माइनस बी क्यूब x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, राइट, अच्छा शीट में भी करी हुई है, ओके ओके। तो फाइनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, देखो अब क्या क्या करेंगे, a क्यूब, ये पूरी चीज a मान रहा हूं बेटा पार्थिव, और ये b मान रहे हैं, तो इसका क्यूब करोगे तो इसका 1/3 हट जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 माइनस बी क्यूब, ये x क्यूब हो गया। आ गई नहीं बात समझ में, ऊपर वाली टर्म हो गई है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 की पावर 2/5 हो गई, 2/3 हो गई, इसका स्क्वायर यही होगा ना, a का स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इंटू दिस, ए बी ये a था मेरा, तो दिस इंटू दिस, मतलब x इंटू x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 की होल पावर 1/3 हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मतलब बी क्या था, ये था, इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ज्ञानशु आ गया कि नहीं समझ में? यस सर। है ना,
सिंपली इसको बी ले रहे हैं। ठीक, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन ओरल करूंगा, समझ लेना, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म्स है। ठीक है, बस अब अपने को काम क्या करना है, ऊपर यदि आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर यहां से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहली टर्म एक्स क्यूब आने वाली है। सबसे पहली टर्म एक्स क्यूब आएगी, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो वो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो हो गया अपना कैंसिल, है ना। मतलब मेरे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो मैं लिख देता हूं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, मैं पूरा मल्टीप्लाई ओरली कर रहा हूं, आप कर लेना, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली आएगी, तो एक्स इंटू वन, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5, और उसके नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स इंटू, ऐसे चलेगी, है ना। अब एक्स इंटू जो भी आया मुझे उससे मतलब नहीं है, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो ही गया था। ठीक है, और अपॉन वाली टर्म को मैं ऐसा वैसा लिख देता हूं। चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी, भाई पहली टर्म तो एक्स क्यूब आई, तो वो एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कैंसिल हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो एक्स स्क्वायर वाली आएगी, तो एक्स स्क्वायर वाली 3 टर्म आएगी, एक्स इंटू 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3, 3x स्क्वायर, एंड एक्स इंटू 5 दिस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म एक्स वाली आएगी। तो अब लास्ट स्टेप है क्वेश्चन की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से मुझे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर दिख रही है, और नीचे से भी आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही आएगी। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही आएगी। ऊपर से तो साफ साफ दिख रही है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना। अब नीचे से आप बोलोगे एक्स स्क्वायर कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आएगा, है ना। लिमिट में बड़े क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ओरल कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो क्या एग्जाम में से लिख लिख के मैं करूंगा ना इतनी सारी स्टेप्स, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो पहली टर्म एक्स क्यूब आएगी। ठीक है, अभी आप घर पे तो लिख के करना, अभी ऐसा नहीं, अभी तो समझाने के लिए। एक्स क्यूब को मैं 1/3 से बाहर लूंगा तो बाहर भी एक्स आएगा, दैट एक्स एंड दैट एक्स इज एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब को एक्स की पावर 2/3 बाहर लेंगे तो एक्स क्यूब इंटू 2/3, अगेन एक्स स्क्वायर। तो हर टर्म में एक्स स्क्वायर। सो फाइनली मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेके, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो इन द ब्रैकेट व्हाट आई कैन हैव, 1 + 1/x, 1 + 3/x, 1 + 5/x टू द पावर 2/3, प्लस यहां से भी x बाहर आएगा, 1 + 1/x, 1 + 3/x, 1 + 5/x टू द पावर 1/3, और यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहां पे तो 1 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है ये वाली स्टेप? आपको 1 किसका है? एक्स पूरे में से एक्स स्क्वायर लिया ना बाहर, यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर तीनों में से लिया ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 बचेगा। अगली बात समझ में है? यस सर। और ऊपर से भी एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर लिमिट लगाओगे, अब देखो, अब लिमिट लगाना, ध्यान से समझना क्या क्या बचने वाला है। इधर वाली सारी टर्म्स तो 0 हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/x ऐसा कुछ बचेगा, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो लिमिट लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देख लेना, ऊपर तो बच रहा है 1 + 3 + 5, ठीक है। नीचे ये 0, ये 0, ये 0, 1 × 1 × 1, यहाँ पे एक 1 बचा, प्लस 1 × 1 × 1, एक 1 यहाँ पे बचा, प्लस एक 1 ये बचा। फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं एक इसको बाइनोमियल वाले से भी बताता हूँ। बाइनोमियल वाला, जब ये पावर फ्रैक्शन में आती है ना ऐसे, तो बाइनोमियल वाला बहुत हेल्प करता है। सर आंसर 2 आएगा ना? आएगा 5 3 8 और 1 9 सर, 3 आएगा सर, 3 आएगा सर। तू क्यों बता रहे हो? सही है अरे सर, तो सही है। 3 है सर, सही है सर।
ऊपर तो ये बच रहा है ना क्योंकि, और नीचे 1+1+1 बच रहा है, 1 ही बच रहा है, ये 2 ये 6 नहीं होगा, ये आप इसमें कंफ्यूज हो रहे ना, क्योंकि ये 0 होके यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है, यहाँ पे 1 × 1 × 1 बच रहा है, तो 1 की पावर 2/3 1 ही आएगा। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल ढंग से देख लेना, नेक्स्ट वीक का शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट आया है इसलिए, है ना, और आगे शायद वही शेड्यूल चलेगा। मतलब आप स्टेप समझे ना, तो ये एक तरह से क्या है ना, इसको अपन रेशनलाइजेशन ही बोलते हैं, देखा जाए ना तो ये रेशनलाइजेशन टाइप का ही हुआ है ना। तो बस ये है कि अब इसमें क्या हुआ भाई, रेशनलाइजेशन में आप जैसे इसका रेशनलाइजेशन करते हो आप, तो क्या करते हैं अपन, अंडर रूट ही तो हटाते ना, ऐसे यहाँ पे मैंने पावर 1/3 हटाया, तो एक तरह से उसका क्यूब टाइप से बन गया, इस टाइप का रेशनलाइजेशन है वो। हाँ चलो, अब इसका दूसरा मेथड लेते हैं, ठीक है, बाइनोमियल से, ठीक है। ये जो पावर 1/3 है, इस पे 1/3 कर देता हूं, इस पे 1/3 कर देता हूं, इस पे 1/3 कर देता हूं, है ना, तीनों पे मैं 1/3 कर देता हूं, मींस लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस एक्स। ठीक है, अब इन तीनों में बाइनोमियल लगाते हैं अपन, इन तीनों में, और बाइनोमियल लगाने के लिए उसमें क्या होता है एक्चुअली, कि जो अपन बाइनोमियल की बात कर रहे हैं ना, एक्सटेंडिंग टू 0, वो केवल 1+x पे लगता है। ये जो पावर फ्रैक्शन वाला जो बाइनोमियल है ना, पावर फ्रैक्शन वाला, वो केवल 1+x पे लगता है, और उसमें भी ये x इज वेरी स्मॉल। यदि आपको कंडीशन याद हो ना, तो ये जो 1+x की पावर, दो टाइप का बाइनोमियल होता है एक्चुअली, तो उसमें जो अपन बाइनोमियल यूज करते हैं 1+x की पावर n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसमें ये वाली जो रहती है कंडीशन रहती है mod x लेस देन 1, mod x लेस देन 1 अपन जो बाइनोमियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे अब अभी मैं डायरेक्ट बाइनोमियल नहीं लगा, इसमें लग जाएगा, इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर नहीं, इसमें भी नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो अभी इसमें भी नहीं लग सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले x यहां से कॉमन, x यहां से कॉमन, x यहां से कॉमन, तो बाहर आएगा x3, सॉरी x3 नहीं आएगा, आपने x कॉमन लिया ना यहां से, तो यहां से x कॉमन, तो बाहर आएगा x की पावर 1/3, यहां से भी x कॉमन लिया तो x की पावर 1/3, और यहां से भी x लिया तो बाहर आएगा x की पावर 1/3, मतलब इट विल बिकम समथिंग लाइक दैट, x पावर 1/3, ये, उसके बाद ये,
एंड देन ये वाला। This x power 1 by 3, x power 1 by 3, x power 1 by 3 will become x. ये x और ये तीनों का x में से पूरे में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तीनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो यदि मैंने x कॉमन लिया पूरे में से, है ना, समझ में आई बात, यहाँ से को भी कॉमन लेना। लेट्स से मैंने पूरे में से यदि x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 1 plus 1 by x की पावर 1 by 3, 1 plus 3 by x की पावर 1 by 3 and 1 plus 5 by x की पावर 1 by 3 minus 1। आई की नहीं बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नो सर, नहीं है ये बात, ये जो आखिरी स्टेप है, ये लास्ट वाली स्टेप समझ में नहीं आई। ये x की पावर 1 by 3 ये कॉमन लेना समझ में आया? कॉमन जो लिया अपन ने, x कैसे कॉमन आया? x ये की last पावर 1 by 3 इंटू x की पावर 1 by 3 इंटू x की पावर 1 by 3 मिलकर बन गया x। हाँ। तो एक x इन तीनों के साथ चिपका हुआ है यहाँ पे, और एक x ये रहा, उस पूरे में से x आया बाहर, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 बचा हुआ। आ गई? यस सर। यस सर। चलो तो अब लगा दो बायनोमियल। अब बायनोमियल लगाने में भी क्या बस थोड़ी सी दिक्कत यही आती है, मतलब बायनोमियल से ना पता है क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है ना, और स्पेशली जब भी ये पावर ऐसे उल्टी सीधी आती है ना फ्रैक्शन टाइप की, अपॉन टाइप की, तो उसमें बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने टर्म्स में लिखूं, कितने टर्म्स। इन सब में, ये सीरीज में और ये सब बायनोमियल में, इसमें ना प्रॉब्लम बहुत इजीली होती है, क्योंकि इसमें तो करना ही नहीं है आपको, एक बार सीरीज लग गई ना उसके बाद तो बस कॉमन लेना है। बस एक ही चीज डिसाइडिंग फैक्टर रहती है कि कितनी टर्म्स अपने को लेनी। अब इस बायनोमियल में आप सोचो कि यदि मैं दो टर्म्स तक ले लूंगा तो अपना एक्सप्रेशन कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। सो वी रिक्वायर ओनली 1 टर्म्स। अब वो अपने को देखना पड़ेगा, आप सोचो कैसे पता लगेगा, वो बताता हूं आप। जैसे इसका लिया मैंने 1 plus 1 by 3 into x, 1 plus nx, मतलब बाकी भी आएगा उसको मैंने लिखा नहीं है ना, 1 plus nx 1 by x, 1 by x। फिर बाकी की नेगलेक्ट कर दी मैंने, ऐसे यहाँ पे 1 plus 3 by x into 1 by 3, यहाँ पे 1 plus अब अगेन पहले की तरह सोचो, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों को, तो सबसे पहली टर्म कौन सी आएगी? 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहली टर्म 1 आएगी ना? यस सर। यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 1 by x वाली आएगी। अब 1 by x वाली, ठीक है, 1 by x वाली 1 by 3 1 by 3, बल्कि 1 by 3x वाली मान सकते हो आप, है ना। या चलो मैं 1 by क्यूब, ठीक है ना, 1 by 3x वाली मान लेते हैं, 1 by 3x वाली, है ना। तो अब 1 by 3x वाली कौन कौन सी टर्म आएगी? जब ये 1 into 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 by 3x एक वहां से आएगा, है ना, मतलब दो ब्रैकेट का 1 लो और तीसरे का 1 by 3x लो, तो इन दोनों का 1 लेंगे तो एक टर्म ये आएगी, इन दोनों का 1 लेंगे तो एक टर्म ये आएगी, तो 1 by 3x लिया तो 1 plus 3 आ गई, और फिर इन दोनों का 1 लेंगे तो एक टर्म यहां से आ गई। ऐसे आएगी नहीं बात समझ में? ये वाली भी, है ना। सिर्फ मल्टीप्लाई करना हुआ, आप चाहो तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने डायरेक्ट ले लिया, ठीक है, अभी मैंने डायरेक्ट ले लिया, फिर से समझ लो आप, है ना। भाई सबसे पहला, जैसे अपन दो ब्रैकेट करके भी कर सकते हो, 1 into 1 into 1। तो जब मैं 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, हर टर्म मतलब हर ब्रैकेट की एक टर्म आनी चाहिए, बस ऐसे याद रखो आप। जब भी मैं 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूं तो हर ब्रैकेट की एक टर्म यूज होगी,
ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 × 1 × 1 आया, ठीक है, -1 नहीं -1 अभी लिखूंगा ना, अभी लिखा नहीं, -1 अभी लिखूंगा मैं, -1 गायब नहीं हुआ, वो तो अभी यही चल रहा है ना। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का 1 लिया, इस ब्रैकेट का 1 लिया और इस ब्रैकेट का 1/3x लिया, इस ब्रैकेट का 1 लिया, इस ब्रैकेट का 1 लिया और इसका ये लिया, और इन दोनों ब्रैकेट का 1 लिया और इसका ये लिया, और उन तीनों में से मैंने 1/3x कॉमन ले लिया। उसके बाद जो टर्म आएगी वो 1/x² वाली आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो फिर वो नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा 1/x² वाली आएगी, नेक्स्ट टर्म 1/x² वाली, और उसके बाद लास्ट में -1 बचेगा, रोहित यहाँ पे -1 बचेगा। अब बताओ आई कि नहीं बात समझ में यहाँ तक? और ज्यादा दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई कर लेना उसको, ठीक है ना, मैंने ओरली करा है, दैट्स ऑल। अब देखो क्वेश्चन, बस फाइनल आंसर लिखना है मुझे, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, अब इस x को अंदर लेके जाएंगे। अब आप समझना, देखो ये क्यों मैंने केवल यही वाली टर्म लिखी, क्यों ये वाली टर्म नहीं लिखी, उसका रीजन समझना। मुझे पता है कि अब जब मैं x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x और ये x तो कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू तो कंप्लीटली बचने वाली है मेरे पास। उसके बाद जब अंदर x लेके जाऊंगा तो मुझे कंफर्म पता है कि नेक्स्ट टर्म 1/x² वाली आएगी, तो 1/x² वाली टर्म को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब 1/x बचेगा, आगे 1/x² बचेगा, तो लिमिट लगाने पे मुझे पता है कि ये सारी टर्म्स 0 होने वाली है, इसलिए मैंने 1/x² को पूरा सॉल्व नहीं करा है, ठीक है। तो इसलिए फाइनली ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/x बचेगा, तो मेरा आंसर 9 वही टर्म आ गई, दिस बाय 3 दैट इज 3 आ जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, कैलकुलेशन तो होती है, मतलब ये करनी पड़ती है एक्चुअली, उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है ना, वो इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। बस ये है कि आप थोड़ी सी ओरल कर पाए तो वो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, मतलब बस अपने को समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस टर्म का यूज हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो अपने को इजी हो जाएगा, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या किसी स्टेप पे? नो सर। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, है ना। फिर अपन अब नेक्स्ट फॉर्म में बताता हूँ आपको, नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं अपन। और जब भी कभी भी पावर ऐसी वाली आए ना, तो एक बार आप ये थोड़ा सा कंसिडरेशन ले लेना कि सीरीज को लगा सकते हैं क्या इसमें, सीरीज को कैसे लगा सकते हैं ना, वो चीज जरूर आप कंसिडरेशन में ले लेना। सीरीज या बाइनोमियल, सीरीज मतलब बाइनोमियल टाइप की सीरीज, अच्छा। और ये लगाने से देखो इसीलिए आप बोलो, आप एक चीज बोल सकते थे कि मैंने 1+x पे क्यों नहीं लगाई सीरीज, कि 1+x, चलो आप बोल रहे थे चलो यहां से कॉमन लिया, वो समझ में आया, पर 1+x पे तो लगा सकते थे, 1+x पे मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अगेन आपने जो ऑब्जर्व करा हो तो मैंने 1+x⁴n में अभी एक चीज बोली थी आपसे, ठीक है, कि इसमें मेरी कंडीशन होती है कि mod x शुड बी लेस देन 1, है ना। तो mod x लेस देन 1 था, अब क्या हुआ, यदि आप 1+x लिखते तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब वो x तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, अब आप 1+x और 1+1/x में डिफरेंस समझना, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/x जो है अब लेस देन 1 हो जाएगा ना, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट के लिए 1/x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी ना, ठीक है, इसलिए इसलिए अपन ये लगा सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट में अपन इसमें लेते हैं 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म। 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म, limit extending to a 1 plus fx to the power gx, where limit extending to a fx is equals to 0 and limit extending to a gx is equals to infinite। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म, वेरी स्टैंडर्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना। हालांकि एक इजी काम इस फॉर्म के लिए ये है कि आपको बस एक बार यदि फॉर्म समझ में आ जाए तो उसके बाद सॉल्व करने का तरीका वही है जो अपन पहले कर रहे थे। ठीक है, तो फॉर्म आपको ऐसी मिलेगी 1 प्लस fx, fx मतलब x का कोई फंक्शन हो सकता है, x का कोई फंक्शन बोलूं तो केवल x हो सकता है, sin x हो सकता है, tan x हो सकता है, कोई x का क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x का फंक्शन मतलब x वाली टर्म उसमें होगी कंफर्म। वेरी सिमिलरली पावर gx होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पावर में भी आपके पास कोई ना कोई फंक्शन होगा ही होगा। यहाँ पे 1 आना जरूरी और बीच में प्लस लेंगे, यदि माइनस साइन आ रहा होगा तो माइनस को फिर आपको fx के साथ मानना पड़ेगा। आप बोलो कभी 1 माइनस fx आ गया, नहीं, मैं बीच में तो प्लस ही मानूंगा, उस माइनस साइन को मैं fx के साथ कंसीडर करूंगा, मतलब फिर मेरा वो fx माइनस मिला के मैं मानूंगा उसमें। ठीक है, इसमें दो कंडीशन में बोल रहा हूं कि जो fx है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और gx जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको जो फॉर्म दिख रही होगी लिमिट पुट करने पर 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट टाइप की दिख रही होगी, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म आपको दिख रही होगी, ऐसी फॉर्म दिखनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसका आंसर बिल्कुल फिक्स कर रखा है अपन ने। ठीक है, कि इसका आंसर आपका फिक्स है, हमेशा e टू द पावर l की फॉर्म में आएगा, फिक्स है e पावर l। ठीक है, आपको केवल l निकालना है, उसमें आपको केवल l निकालना है, वेयर l इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx into gx। आंसर हमेशा l की फॉर्म में आएगा। ठीक है, आपको केवल l की वैल्यू निकालनी है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx into gx। ठीक है, दो फॉर्म बनती है इसकी, एक फॉर्म ये कैसे आएगा वो मैं बताता हूं अभी, पहले मैं एक सेकंड फॉर्म और बता दूं इसकी। सेकेंड फॉर्म है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx टू द पावर gx, थोड़ा सा डिफरेंस, fx टू द पावर gx, fx पावर gx होगा, वेयर इसमें क्या है, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx is equals to sorry 1 not 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx जो है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx infinite। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx is equals to 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx is equals to infinite, ऐसा। तो एक तरह से आप दोनों में कंपैरिजन करें तो ये आपको 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप का दिख रहा है ना, और ये सीधे सीधे आपको 1 पावर इनफाइनाइट दिखेगा। ठीक, करना कुछ नहीं है अपने को, इसको ये वाली फॉर्म बना लेंगे अपन, कैसे, +1 -1 करके। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं +1 -1,
कर सकते हैं +1 -1 करके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो fx1 बन रहा था, fx1 बन रहा था, तो fx -1 0 चला जाएगा, है ना भाई। fx की लिमिट 1 जा रही थी, तो fx -1 की लिमिट 0 चली जाएगी, ठीक है। तो fx -1 की लिमिट 0 चली जाएगी। तो अब आप कंपेयर करो, तो ये चीज और ये चीज सेम हो गई। ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहां पे fx था और यहां पे fx -1 आ गया, यहां पे fx -1 आ गया, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल अपने को अभी भी वही लिखना है, e⁻l ही लिखना है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आएगा बेटा कि अब की बार वेयर l इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx -1 into gx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx -1 into gx। बस उस fx की जगह पे fx -1 अपने पास था, ठीक है। चलो इसको पहले लिख लो, मैं फिर एग्जांपल से बताऊंगा तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूं इसमें, है ना। इसका प्रूफ भी मैं पहले बता देता हूं कि अपन ने लिखा कैसे बेसिकली, ठीक है। जैसे अपने पास अभी तक जैसे आप जितनी प्रॉब्लम्स अपन लिमिट में कर रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था कि पावर में फंक्शन नहीं आ रहा था। ये पहले टाइप का केस आपने ऐसा देखा होगा जिसमें यहां पे एक टर्म और इसकी पावर में एक दूसरी टर्म, है ना, पावर में फंक्शन आ रहा है। तो जनरली ये पावर वाली जितनी भी टर्म्स होती है ना, पावर वाली जितनी भी टर्म्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करता है, दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है, दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। अब आप सोचो कि अपन ने इसको एक्चुअली करा कैसे, अपन ने इसको y माना था सबसे पहले, ठीक है। y मानने के बाद अपन ने क्या करा, दोनों साइड लॉग लिया, बेसिकली y लिया और y के बाद अपन ने क्या करा, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो लॉग लिया मतलब ln y, लॉग ही बेस कर लिया। और जब भी अपन लॉग लेते हैं तो लॉग सीधे अपन लिमिट के अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। gx आगे आ जाएगा, gx इंटू ln 1 प्लस fx, ठीक है। अब आपको याद हो तो अपन ने कंडीशन क्या लगाई थी बेटा, कंडीशन क्या लगाई थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx आप किसको अप्रोच करा रहे थे, 0 को करा रहे थे ना। एक्सटेंडिंग टू ए fx जो है वो अपन 0 को अप्रोच करा रहे थे, ठीक है। तो सीधे सीधे यूं समझो कि यदि मैं इसको fx से डिवाइड
और fx से मल्टीप्लाई कर दूं और लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये जो टर्म है ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नाउ दिस विल बिकम 1 और मेरे पास आ जाएगा फाइनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx into gx which is basically 0 into infinite form, 0 into ये किसकी वैल्यू आई? ln y की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई? ln y की वैल्यू आई। ठीक है, तो फाइनली y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? e टू द पावर l, l मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx into gx। तो इसलिए अपन ने क्या करा, अपन ने आंसर फिक्स कर दिया। मैंने बोल दिया कि भाई आंसर फिक्स है, इसी फॉर्म में आना है। अल्टीमेटली भाई हमेशा ये एक सेम कैलकुलेशन करूंगा मैं, हर क्वेश्चन में क्या होगा, मुझे सेम कैलकुलेशन करनी है बेसिकली, हर कैलकुलेशन हर क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, बाकी चीजें तो अपन क्यों करें बार बार, अपन तो बस इसकी वैल्यू निकाल के ई की पावर में आंसर बता देंगे सीधा सीधा। ठीक है, राइट, क्लियर है ये वाला पॉइंट? सर वो 0 into infinity है सर, वो 0 into infinity। अरे ये एक्सटेंडिंग टू fx अपन ने 0 बताई थी मैंने शुरू में ही, और gx इनफाइनाइट बताया था, तो एक तरह से अब ये इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा। यस सर। अब इसको आपने जो भी पुराने मेथड्स हैं, जैसे भी करना हो आपको, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, सीरीज जो भी लगाना हो, तो उसके बाद का काम तो फिर लिमिट की प्रॉब्लम हो गई है, तो मतलब फिर ये फॉर्म खत्म हो गया, अपनी सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बोर्ड में डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में भी कर सकते हो प्रियांशु डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इस पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करा देता हूं मैं, है ना, एलिमेंट्री टाइप की, फिर बड़े अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे उसको। ये सबसे बेसिक जो है ना, वो ऐसा, मतलब ये तो ऑलमोस्ट आप चाहो तो ऐसा याद भी रख सकते हो। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, जैसे मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो कि वो डायरेक्ट लिख दिया एक तरह से, मतलब कुछ भी नहीं करा मैंने, मतलब है ना, ये सीधा सीधा fx है,
gx, ये fx हो गया और ये gx हो रहा है ना। तो आंसर में देखा जाए ना तो कुछ नहीं करना, fx into gx, fx into gx, fx into gx, fx into gx, लिमिट चल ही रहा है, लिमिट चल ही रहा है, इसमें एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया, 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया। इस तरह से उसको यूज करना, e पावर 1, e पावर 6, e पावर 1, e पावर 2, इस तरह से उसको यूज करना, ठीक है। बस अब ये है कि ये fx थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, gx कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, है ना, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, राइट। प्रॉब्लम फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि हाँ भाई फॉर्म इस टाइप की है, उसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, तो वो सब अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर इसकी बाकी प्रॉब्लम सब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो बिगनर बॉक्स कहाँ तक कर ले मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बिगनर बॉक्स कहाँ तक कर लोगे। 5 वाले में तो ये वाली प्रॉब्लम है, तो 5 तक तो अभी कहाँ तक करा है, 4 वाला भी आपका हो गया, सर 4 तक कर लिया। 4 तक हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड हो गया सबका, बिगनर बॉक्स 2 तक कर रखा है, कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड चलो तो एक काम करते हैं, कल संडे है ना, तो कल अब बिगनर बॉक्स 3 तक कर लेंगे। बिगनर बॉक्स 3 का सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा कल परसों, कल भेज देता हूँ। तो वैसे आप अभी 4 तक कर सकते हो, जितना अपना हो गया उसके अकॉर्डिंग आप 4 तक कर सकते हो। यस सर। ठीक है, 5 ही तो है उसमें वैसे भी, है ना। ठीक है और सर। बाकी 3 तक तो कर ही लेना, ठीक है। ठीक है सर उनके सॉल्यूशंस डाल दीजिए। इसके 1 और 2 के तो डाल दिया, 1 2 के 1 और 2 के डाले कि नहीं डाले अभी? सर 2 के नहीं डाले। 2 के नहीं डाले क्या? चलो मैं अभी देख लेता हूँ 2 वाले, है ना, वो डाल दूंगा, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय सर। बाय सर। बाय।